हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात। कौन साहब कहाँ से? मैं राशिद महमूद अलीपुर से जिला गुजरांवाला। जी फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? सर पूछना ये था कि सागवान हमारे इलाके में लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है जनाब, आपके गांव में भी लग सकता है। लेकिन वो कह रहे थे कि ये आपकी जगह जिस जमीन में मूंगी काश्त होती है या गंदम काश्त होती है उससे वो जमीन में नहीं लग सकता ये। कौन कहता है? उसको मेरे पास ले आए। उसको ये मैं मेरे बताता हूँ आपको। उसको अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है राहत जवेद साहब से, पत्तों की उनकी मेरा ख्याल है हो गई। मेरी जान मेरी जान मेरी जान, मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर अशरफ साहबजादा बोल रहा हूँ। और जी बिल्कुल, मैंने आपसे आपको ही फोन किया जी। मेरी जान मेरी बात सुन लेना। मैं जी जो जी आपको कह रहा हूँ, मैं चूंकि गुजरांवाला को जानता हूँ, आपकी जमीनों को जानता हूँ, लेकिन बिल्कुल अगर जनाब। राठी जमीन है, कलर है या शोरजदा या जिसमें सेम है, उस पे नहीं लगेगा। चूंकि मुझे पता है आपकी गांव की जमीन इतनी अच्छी है, उसमें सारी चीजें लगती हैं। मुंजी वहां लगती है, चा वहां गंदम वहां होती है, हर चीज होती है वहां। आपके यहाँ तो इतने बेहतरीन किस्म के और भी पौधे लगे हुए हैं, फ्रूट ट्रीज लगे हुए हैं। मैं वहां बड़ी दफा गया हूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां लगेगा। लगेगा नहीं, जी जी। दौड़ेगा। अच्छा, एक तो दूसरा ये था कि इसमें मैंने वो आपकी यूट्यूब देखी है, यूट्यूब पे मैं आपका भी काफी देखा है, सुना है, पढ़ा है, सारा कुछ किया है। उसके अलावा भी एक रियाज साहब है, रियाज शाह साहब है, और एक तोसीर साहब, उनके साथ आपकी थोड़ी मुकालमा भी हुआ था, वो भी मैंने सारा सुना है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा और बेहतरीन था। उसके अलावा एक और थे, वो मेरे जेहन से निकल गया उनका नाम। तो पूछना ये था कि हमारे इधर नीलंबर और ब्रुनाई का, अफ्रीकन, ब्राजीलियन, ऑस्ट्रेलियन, बर्मन, इंडियन, ये इतनी ज्यादा नस्लें हैं ये, जी इतनी ज्यादा नस्लें ये इनके इनकी इकसाम में ब्राजीलियन है, ऑस्ट्रेलियन, बर्मन, इंडियन, नीलंबर हाइब्रिड, ब्रुनाई, अफ्रीकन। और सारे यार अपने अपना कारोबार कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं इसका। अब आप जब इधर करेंगे ना, तो जी जी उसके जब सीड मंगवा लेंगे हाइब्रिड के, और वो जी जी। अपनी नर्सरी जब लगाएंगे, तो और उससे पौधे लगा के बेचेंगे, तो फिर आप उसका नाम रख देंगे पाकिस्तानी या गुजरांवाला को। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हो हर एक गया। जगह का यार चीज वही है, और कोई जी जी हाइब्रिड जहां का है वहां का। हम मेरे साथ एक हमारे वेट लिफ्टर होते थे, गुजरांवाले के थे। तो जी जी। वो जब हम एक दफा वो गए ना एक मुकाबले में, ये बाहर जी के जी। किसी, मैं भी चूंकि वेट लिफ्टर था, तो वो माशाल्लाह। उन्होंने कहा किस कंट्री से हैं, उन्होंने कहा, उस बंदे ने कहा जी मैं आई एम फ्रॉम गुजरांवाला। उन्होंने समझा ये गुजरांवाला को मुल्क है और पाकिस्तान उसका शहर है। बस ठीक हो गया। ऐसा ही हो गया। बड़ा मजा आया आपकी ये मिसाल सुन के। तो ऐसा ही क्या बात है। फिक्र नहीं चलेगा जी। करना, अच्छा बस प्रोग्राम जी। देखे मेरे। और कौन है, चट्ठा है या चीमा है? बड़ैच है, मैं तो बड़ैच हूँ। कौन है आप? नहीं नहीं, हम सही बताए तो हम सम्मी, जिसे आप कहे आम रूटीन में इधर लोहार तूफान कहते हैं, हाँ वो है वैसे नहीं, इधर वो ठीक है अलग है। यार। लोहार तरखान भी तो देखो ना, वो भी अल्लाह की मखलूक है, अपना काम की वजह से वो लोहार तरखान कहलाते हैं ना मेरे। जी वो जी बिल्कुल अभी वो जनाब। आप देखे ना, कितना प्यारा बंदा है वो, जो आपका ये गखड़ मंडी का, उसका कॉल देखेंगे। वो मुझे साफ सीधा सीधा कह रहा है, डॉक्टर साहब हम तो दर्जी हैं। मैं कहा वेरी गुड, लेकिन चुगताई लिखता हूं मैं। मैं क्या, बिल्कुल ठीक है, मैं सलूट करता हूं आपको। जो अपना हाँ जी बिल्कुल पेशा नहीं छोड़ता और अपना आपको सही बताता है, मैं समझता हूँ वो अजीम इंसान है। बिल्कुल जी, मैंने भी तो इसलिए आपको बताया कि नहीं मैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी जी गुड। जी
अल्हम्दुलिल्लाह तो ये मेरी बात सुने ना, मैं इसलिए पूछा है कि आप जुलाए तो नहीं है, जो जुलाए है ना उनको तो बेवकूफ बना सकते हैं। आजकल जुलाए भी नहीं बनते, पहले जुलाए सादा थे ना, तो उनको तो कह देते थे कि जी ये आपकी जमीन में नहीं लगेगी, और मैं मेरी जान बता रहा हूं कि आपके गांव में सागवान लगेगा, दौड़ेगा। ठीक है। ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। चलो, मैंने एक पता किया था, वो कह रहे थे कि 15 जून के बाद हमारी आनी ओके, ठीक है, वो तो उनकी है, आपका काम है, मेरा काम है आपको टेक्नोलॉजी बताना। उनका काम है, उन्होंने पैसे कमाने हैं, कब उनके आएंगे बाहर से, किधर से आके वो देंगे, ये उनका काम है। फिर लेन देन आपका और उनका है, मैंने नहीं बीच में, मेरा तो सिर्फ बताना होता है कि फलां जगह दस्तयाब है एक चीज। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। दूसरा ये था कि इंडिया वाले जो हैं, वो जो अपने काश्तकारों को ये लगवा रहे हैं, वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा, खुदा ना खास्ता कोई पौधा मर जाता है तो वो कहते हैं जी इसको निकालो, हम उसकी जगह आपको मिला देंगे। ठीक है। हमारे यहाँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, इधर तो बस ये कहते हैं जी लेने तो लो, बस हमारी जिम्मेदारी आपको ये बम पहुंचाना नहीं, बिल्कुल। उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी मेरी बात सुने, वो बड़ी बात की आपने। अगर कोई डॉक्टर दवाई आपको बता देता है, मैं अगर फर्ज करें तो आपको बताता हूं कि आपकी जो भैंस है या गाय है, उसको ये दवाई देंगे तो उसका साड़ू ठीक हो जाएगा, ये अगर टीका लगाएंगे बुखार ठीक हो जाएगा। आप उसका सही, अगर वो ठीक नहीं होता तो आप मेरे पास आके पैसे लेंगे वापस? बिल्कुल भी नहीं। या मैं आपके आके वो कहूंगा कि आपकी चीज मर गई है, या तो मैं इसका जिम्मेदार हूं, मैं इसको जिंदा करके दूंगा। और बाबा शफा देनी, बीमारी देनी, ये अल्लाह के हाथ में है। और बाकी ये रहा, ये जो कंपनियां होती हैं, ये इंश्योर कराती हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। यहां तो ये एक दफा चीज बेच देते हैं, वापस ही नहीं लेते, ये तो नहीं लेते, चेंज नहीं करते, बिल्कुल भी ऐसा ही है। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो ये आप उनके साथ कंपनियों से मुकाबला ना करें। कंपनियां जो होती हैं वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रही होती हैं, उनका ये काम होता है, तो वो इंश्योरेंस देती हैं कि अगर भाई ये ठीक नहीं चलेगा तो हम आपको रिप्लेस करके देंगे। अब हमारे यहाँ तो नहीं ना होता। अगर आप जमीन में अगर कोई फसल भी बोते हैं, एक दाने ले आते हैं, बीज लाते हैं, वो बीज सही तरीके से उसकी आपकी हो सकता है गलती हो, सही तरीके से जमीन तैयार ना की हुई हो, सही उसकी बुआई ना करें, वो ना हो, तो ये थोड़ा ही है कि आपने जाके बीज लेने वाली कंपनी से जाके कहना हो आए मुझे पैसे दें, वापस करें। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। बिस्मिल्लाह। तो इसकी जमीन की तैयारी का तरीका क्या है? सारा कुछ दिया हुआ है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो आप 3x3 के गड्ढे खोदने और 1 महीना खोद के छोड़ देना है, और उसके बाद आपने ऊपर वाला 1 फुट का जो जमीन है वो अलग रखनी है मट्टी, और दूसरी नीचे वाली जगह पे एक हिस्सा बल, एक हिस्सा अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद, और ऊपर वाली 1 फुट की मिट्टी, वो सारी मिक्स करके ये भर देना है ये गड्ढे को। और आगे आपने अगस्त सितंबर में जब ये बारिशों का मौसम होगा शजरकारी का, उस वक्त आराम से लगा दें, बेहतरीन है। ठीक हो गया। इसका मतलब गड्ढे अभी तैयार कर लें? अगर जमीन खाली पड़ी है और ऐसे ही है तो गड्ढे खाली करके छोड़ दें, ताकि उनमें से जरासीम शरासीम भी मर जाए, हवा शवा लगे आगे बारिशों में। फिर उसके बाद भर भी लें। जब भरेंगे इनमें एक हिस्सा ऊपर वाली मिट्टी 1 फुट की, और दूसरी 1 फुट की 2 फुट जो नीचे है वाली मिट्टी है ना, उसकी जगह एक हिस्सा बल, एक हिस्सा आपने गोबर की अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद, वो मिला के तीनों वो फिर भरनी है। भर के थोड़ा सा ऊंचा रख दें, बेशक 2-4 इंची भर दें,
उसके खड्डे को। जब बारिशें होंगी, जब लगाना होगा तो उस वक्त तक जमीन बैठ जाएगी और उसमें आराम से उतना ही गड़ा करना है जिसमें वो पौधा आके वो गाची लानी है, या वो प्लास्टिक शीट में होगा ना, उसमें प्लास्टिक की थैली में वो थैली उतारनी है, उतार के उसके अंदर डाल देनी है, जड़ें नहीं उनके नंगी होने देनी। अच्छा, वो प्लास्टिक की शीट जो शॉपर जड़ होता है, वो आप कहते हैं कि ऊपर से ना निकालो, नीचे से उसका साइड वाला जो है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए कहते हैं कि नीचे से काट लें। कई बेवकूफ होते हैं, उनको नहीं पता होता, वो ऊपर से करने लगते हैं, वो सारी मिट्टी निकल जाती है और वो जड़ें उनको हवा कहते हैं ना, हवा लग गई है जड़ों को, हवा लग गया तो फिर वो फिर नहीं होगा। लेकिन जनवरी फरवरी में जब वो पौधे लगाते हैं ना, अगर एवरग्रीन नहीं है, जो सदाबहार नहीं है, जो जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, उनको आप उस मौसम में भले उसको जड़ें खाली नंगी भी हो, वो आप जनवरी में दिसंबर जनवरी में लगा सकते हैं। वो उनका खाबीदगी होती है, डॉर्मेंट पीरियड होता है, सोए होती हैं वो उस वक्त नहीं साहब, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अब आपको ऐसा ऐसा थोड़ी सी साइंस भी पढ़ानी पड़ेगी ना, ठीक है? ओके, दुआओं में ये पढ़े लिखे हैं आप लगते हैं, माशाल्लाह। हाँ जी सर, मैं 12 की है। वेरी गुड। नाम क्या है आपका? राशिद महमूद मुगल। राशिद महमूद मुगल, लोहार है या तरखान है? हाँ जी, हम दोनों काम करते हैं। मैं आराधी था, अभी तो छोड़ दिया, लेकिन हम 4 भाई हैं और चारों लोहे का काम करते हैं। सरिया, एंगल, पट्टी और सीमेंट का दुकान रखी हुई है। जबरदस्त। 4 पैनियां जमीन की नहीं अभी चंद दिन पहले। बस ठीक है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत वाले दिन जहन्नमियों में सबसे ज़्यादा हल्के अज़ाब वाला आदमी वो होगा जिसके पाँव के तलों में 2 अंगारे रखे जाएंगे जिनसे उसका दिमाग खौलेगा और वो ख्याल करेगा कि उससे ज़्यादा सख्त अज़ाब वाला कोई नहीं, हालांकि वो इन जहन्नमियों में सबसे ज़्यादा हल्के अज़ाब वाला होगा। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।